कल जन्माष्टमी है। आज हमारी परम आदरणीय तपस्वी व्रत दादी माँ, बड़ी दादी को बोलना पड़े, नीचे ऊपर लगा। दादी प्रकाश जी का भी आज पुण्यतिथि है और साथ साथ हमारे लौकिक और अलौकिक में अंजलि जी का भी, उनका भी हम स्मृति दिवस पालन कर रहे हैं। तीनों प्रोग्राम साथ साथ में, क्योंकि रक्षाबंधन के समय नंदिनी जो है ना अपने घर में गए थे ताकि नहीं मानते थे आप सभी को, तो उनका विचार रहा कि साथ साथ प्रोग्राम हो जाए। मैं आप सभी को थोड़ा हमारी दादी माँ के बारे में बताऊँगी। दादी प्रकाश माँ जी जो सारे विश्व के लिए एक मणि है और प्रकाश मणि है। उनका लौकिक नाम पहले था रमा और बाल्यकाल से ही दादी विशेष श्री कृष्ण की पूजा करते थे। उनके फादर भी श्री कृष्ण की पूजा करते थे और दादी को भी बहुत श्री कृष्ण से लगाव, भक्ति। और दादी पढ़ाई में भी तो होशियार थी। दादी उस समय में 11th इंग्लिश मीडियम में पास की और दादी प्रकाश में। तो वो दादी जी का ब्रह्मा बाबा के परिवार के साथ, कुटुंब नहीं कहते हैं लेकिन कुटुंब नहीं है दादी जी का, लेकिन जो सत्संग चला उस सत्संग में उनके पिताजी ने कहा कि वहाँ पर ना रमा इतना अच्छा सत्संग चल रहा है और वो सत्संग में जो जाते हैं ना उनको भगवान कृष्ण का दर्शन मिलता है, तो आप चलो, मैं भी चलो। और दादी जी का जन्म होने के पहले उनके पिताजी ज्योतिष थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनको पहले से मालूम था कि मेरे पास जो कन्या आने वाली है वो गृहस्थी नहीं बनेगी, वो सन्यासी बनेगी और बहुत संसार का वो कल्याण करेगी। ये उनके पिताजी को पहले से मालूम हो गया था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और जन्म के बाद वो दादी के अंदर ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा थी, वो भी हर बात में आगे थी। और पिताजी ने कहा चल एक बार सत्संग में क्या थी, तो सत्संग में आई और ब्रह्मा बाबा के बदले उन्होंने किसको देखा, श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा उसको नहीं दिखाई, तुरंत साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण। दादी का मन बुद्धि तो श्री कृष्ण के प्रति है, तो बुद्धि बाबा की तरफ चिपक गई और वो जो वातावरण था सत्संग का उन्होंने वो बड़ा दिव्य अलौकिक वातावरण था। तो दादी ने निर्णय ले लिया कि ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये कोई विशेष कार्य यहाँ हो रहा है, यहाँ मुझे रोज आना है। और उनके पिताजी को कहा, पिताजी को लेकिन श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे, दादाजी दिखाई दे, लेकिन बेटी को श्री कृष्ण दिखाई दे। तो उन्होंने कहा कि पापा आपने क्या देखा। दादाजी बैठे, बोला नहीं, यहाँ तो बाल गोपाल कृष्ण बैठा है। तो दादी का एक बार दर्शन में निश्चय हो गया और उन्होंने पिताजी को कहा कि मुझे रोज सत्संग में जाना है। पिताजी का कोई आपत्ति था ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से ही पता था ये बच्ची बड़े होने के बाद इसका गृहस्थ योग नहीं है, तो ये तो कुछ विशेष काम करेगी, संसार में आई है। तो खुशी से दादी को छुट्टी दी। फिर दादी प्रकाश मणि के पहले रमा नाम से थी, जब यज्ञ में आकर के बाबा के पास समर्पित हो गई, तो फिर बाबा ने सभी बहनों का
आखिरी जो दादियाँ हैं ना, सभी का अलौकिक नामकरण कराया गया था। तो पंडित रमा को नाम क्या दिया गया? प्रकाश ने। आपने नाम सुना है चंद्रम, रतन, मोहिनी, है ना। तो ऐसे सब बाबा ने दिव्य अलौकिक नाम, हृदय पुष्पा, पूजा दादी का नाम हृदय मोहिनी, इसे बाबा ने सभी का दिव्य अलौकिक नाम है। तो दादी का नाम दादी प्रकाश मीना। लेकिन दादी का बुद्धि इतनी विशाल थी, इतनी दादी जी का परम शक्ति थी, ऐसा दादी जी के पास निर्णय शक्ति थी, वो बड़ा विलक्षण है। दादी किसी को एक बार देख लेगी तो फाइनल निर्णय दे देती थी दादी जी। उस समय बाबा ने उनको बॉम्बे में रखा था, बॉम्बे वालों की सेवा करने के लिए दादी जी। और ये क्यों क्या हो रहे थे? जो हमारे जुलाई मास में गया तो दादी मन में वो बाबा के साथ है। बाबा का लास्ट समय जिससे हुआ, बाबा को पता चल गया। बाबा ने रतन जो मोहिनी दीदी जी ना, उनको बहुत बाबा से लगा। कबूतर गोपी थी, आप उनके बारे में सुने होंगे, पुस्तक में पढ़ा। गोपी से नंबर 1 गोपी थी, वंदे मातरम पुस्तक से माताएं पढ़ना, उसमें सारे वरिष्ठ दादियों का सुंदर सुंदर अनुभव कर देंगे। सभी माताओं को पढ़ना चाहिए। तो दादी जी ने, बाबा ने बड़े युक्ति से मोहिनी दीदी को बोले आप जाओ आसपास सेंटर को थोड़ा चक्कर लगा के आओ। बाबा का तबीयत थोड़ी ढीला ही था, दूसरी बाबा का। फिर बाबा ने, दादी आई थी कोई पार्टी को लेके, बाबा से मिलाने के लिए, और ऐसे 4-5 महीने दादी के साथ आए। तो दादी ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा कि पार्टी को भेज दो, तुम रुक जाओ। किस अपने प्रकाश में दादी। तो दादी ने, बाबा ने कहा तो खुश हो जाए, बाबा सेवा में भेज जाए। तो पार्टी को भेज दिए, दादी बाबा के साथ रही। तो बाबा ने उसी 8 दिन 15 दिन के अंदर दादी माँ का हाथ पकड़ करके दादी सुनाती थी, हर जगह हर डिपार्टमेंट में ले जाते थे बाबा दादी जी। देख कुमार का कहा जाता है उनको, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये काम ऐसा होगा, योगी का राशन ऐसे यहाँ रहता है, बच्चों की परवरिश ऐसे। दादी बोली मुझे क्या पता है, दादी सुनाती थी मुझे क्या पता क्या होने वाला है। लेकिन बाबा मुझे सब चीज़ों में विभक्त करके बता रहे थे, दिखा रहे थे। मैं खुश हो रही थी कि घर में बुढ़े बच्चा को माँ बाप सब बातें बता देते हैं ना। तो दादी किसी सब चीज़ पता नहीं था, बता देते थे। लेकिन उसके अंदर दादी जी को बताने के साथ साथ बाबा ने दादी को वो अपनी सत्ता जो पावर है मैनेजमेंट का, वो पावर भी धीरे धीरे दादी को ट्रांसफर किया। कहते हैं जिस दिन दादी के बाबा का अंतिम दिन था 69 18 जनवरी, उसी दिन भी बाबा ने जैसे शरीर असुस्त्राल डॉक्टर को बोले कि बाबा के पास लेके जाए, बाबा का जो वो खांसी है तो लेकर के बाबा को लेटा दिए। तो बाबा दादी जी के हाथ पकड़ करके दादी जी को दृष्टि देते हैं। दादी सुनाती है कि बाबा दृष्टि दे रही और सारी शक्तियाँ जैसे मेरे अंदर आ रही है, इतनी शक्ति आ रही है और मैं बहुत लगन से बाबा का दृष्टि दे रही थी। इतने में बाबा का हाथ ढीला पड़ गया, बाबा लुढ़क गए। वही सब जहाँ हम चाहते हैं ना बाबा को है, वो जो खाट पड़ा है उसके ऊपर बाबा लेटते थे, तो वो बाबा कमरा में दादी बाबा के पास बैठे। तो दादी कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा नहीं है, बाबा है। बाबा ने ये पुराना शरीर को बदल दिया, ऐसे मेरे अंदर से आवाज आया। मेरा कोई हलचल नहीं, कोई रोना धोना नहीं, एकदम एक स्थिर अवस्था में दादी जी ने सभी को समाचार दिया। और जो हमारे रमेश भाई मुंबई में रहते हैं, कहते थे कि उनको मालूम पड़ गया कि बाबा जाने वाले हैं, तो वो भी बॉम्बे से टिकट करके ट्रेन में बैठ गए थे।
दादी कहती है कि कोई संस्कार होना क्या होना हमारे ब्राह्मण परिवार में कुछ हुआ ही नहीं था। बोले सब कुछ रमेश बताएगा, गृहस्थी है, रमेश को बुलाओ, सबको समाचार दो। सब सुनाते, दादी को सुनाते थे कि इतनी शक्ति बाबा ने कहाँ से भर दिया, सारे कारोबार के लिए भी एकदम शक्तिशाली बन गई और सभी को डायरेक्शन देना। जो रोएंगे दादी दादी करके तो दादी सुनाती थी कि कोई रो नहीं सकते, जब रोना आना इतना आप बच्चे दादी माँ को कष्ट पहुँचाए, जो आपके लिए बाबा जो आपके लिए इतना पालन दिए, इतनी आपको योग्य बनाए और उनके प्रति आप लोग तो गए नहीं, केवल व्यक्त से अव्यक्त रूप में गए। ऐसा दादी ने 12 वर्ष पाला। बाबा ने जब भोग लगाया है तो बाबा ने कहा मुख्य प्रशासिका कौन बनेगी? दादी प्रकाश। ये बाबा ने संदेश दिया और मनमोहिनी दीदी को एडिशनल चीफ अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका मनमोहिनी दीदी को बनाए। तो कहते हैं दोनों की विचार इतना था, जो दादी कहे दीदी करे, दीदी कहे दादी करे। यज्ञ में सभी कहते थे ये दो सही है लेकिन एक इतना प्यार से। तो दादी जी सुनाती थी कि दादी जी का नाम कुमार का क्यों बाबा ने दिया। दादी जब यज्ञ में आई, दादी देखने में भी सुंदर है, दादी के पास सब कलाएं हैं, योग्यताएं हैं। बाबा ने एक बार पेपर में डाल दिया, मेरे पास इतनी उम्र की एक सुशील कन्या है, हर प्रकार के अंदर उसके अंदर योग्यता है, उसके लिए योग्य पात्र पर मुझे चाहिए, जो आकर के मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। दादी का फोटो सहित बाबा ने पेपर में डाल दिया। दादी कहती बाबा ये क्या किया, मैं तो एक पिंगरी गोपाल को भर चुकी हूँ, अब आपने ये पब्लिसिटी क्या करा दी कि कुमार का दादी का शादी कराने प्रकाश नहीं लड़का कोई आए पात्र लेने के लिए। तो दादी के बाबा ने कहा सब ठीक होगा। तो देखा दादी कहती है कि ये फोटो पब्लिसिटी देख के एक साथ 40-50 युवा आ गए, है ना, कि हाँ ये कुमार का हो गया, बना प्रकाश होने को वरण करेंगे लेंगे। तो जैसे 40-50 आ गए, दादी कहती है प्रकाश नहीं जाओ, आप जाओ उनसे से मिलो और उनको बताओ आपकी क्या इच्छा है। दादी कहती ये भी बाबा ने पेपर किया और दादी गई और सारे जो भी बैठे थे सब दादी से मिलने के लिए सब आते। सारे दादी फोटो में हमने देखा मिले भी और मिले भी दादी जी ने आराम से सभी को ज्ञान सुनाया कि हमारा लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए इस जीवन में। ऐसे आधा घंटा दादी ने सबको आत्मज्ञान दिया और बाबा ने जिनको बुलाया है ना उनको बहुत अच्छा खाते करके स्वादिष्ट भोजन कराए, गिफ्ट दिए और सबको विदाई की। बोले हमारी कन्या को तो हमको देने की इच्छा है, कन्या ने तो अपनी इच्छा को बताया। दादी ने अपनी बाबा ने कहा कि ये कन्या जो कहेगी वही हम करेंगे। तो कन्या ने भी पूछा बताया। तो फिर बाबा ने कहा कि इतने सारे कुमार को देख करके कुछ आपको संकल्प चला। बाबा ने टेस्ट किया था, कुछ सब आत्मा भाई है, सबको बाबा का परिचय देने का मौका मिला। तो बाबा ने उनका नाम रखा कुमार का। क्या नाम था? कुमार का। सूर्य कुमार के ऊपर है। और दादी के प्रति इतना यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का इतना समर्पण भाव, ऐसी पालना दादी जी की थी। तो वो कुमार भाई को कहते थे अगर रात को 2 बजे दादी माँ किसी का सर मांगे तो भी देने को तैयार है। ऐसा लड़की को दादी जी ने स्नेह प्यार के बंधन से बांध के रखा और दादी जी के समय में सबसे पहले विदेश की सेवा शुरू हुई। सौभाग्यरा की 1986 में 1986 में
हमारे विद्यालय का 50 साल पूरा हुआ, गोल्डन जुबली ईयर था। तो गोल्डन जुबली ईयर में हमारी बटन की बड़ी दादी कमलेश दादी दीदी ने रखा था गोल्डन जुबली पर पीस फेयर रखा था। गोल्डन में पीस फेयर, शांति मेला, सुवर्ण युग के लिए शांति मेला। तो बटन के क्वेश्चन इतना कोई भूल नहीं था, खुला पड़ा था। तो वहाँ 15 दिन के लिए मेला रखा था। और उसी समय दीदी जी ने समर्पण रखा हम बहनों का। उसमें हम 4 बहनें थे, एक हमारी बड़ी होती मंजू दीदी, मैं और 2 बहनें, सागर का बहन और उसकी बड़ी बहन। तो उस समय दीदी जी ने सभी दादी को बुलाया था। पटक सही 2 बहनें दादी जी के हाथों से माता पिता ने हम लोगों को दादी जी ने समर्पण 86 में। उस समय जितनी सारी दादी, तीनों दादियाँ, बड़ी दादी प्रकाश दीदी, जानकी दादी, पूजा दादी, ब्रह्मा बाबा की पुत्री निर्मल शंकर दादी, पंजाब से अपना कुंज दादी, पाटना के भुवनेश्वरी सुंदेशी दादी, सब दादियाँ। दीदी जी का ही मन था कि सारी दादियों को बुलाओ, सबका उस समय काम करो। छोटे बहन दादी पढ़ती से। और उस समय में पांडव भवन में कई बार हमको रहने का मौका मिला। तो रात्रि क्लास दादी कराती थी, उसको बोला जाता था ट्यूटोरियल क्लास। जो कन्याएं होती थी, दादी को गुड नाइट करने जाएंगे तो दादी सबको बिठाएगी जो 8-10 मिनट होते, और दादी 1 सेकेंड में सो जाएगी। आप उस कमरे में होंगे, दादी आप लोगों को गुड नाइट का आँख बंद की दादी सो गई। दादी के मुझे सोने में 1 सेकेंड लगता है। संस्था के मुख्य दर्शन का वो करते। और सवेरे फिर चाय पीते टाइम में दादी बाबा की बड़ी पढ़ेगी, फिर क्लास में जाके बड़ी सुनाएंगे। फिर आए नाश्ता की, पांडव भवन के आंगन में बैठेगी कि कोई भाई बहन से लेना चाहते तो मिलेंगे। तो भी दादी के हाथ में मिलेंगे, कोई भी पूछे तो बताए, क्या बताओ आज क्या करना है। तो दादियाँ सभी ना ज्ञान रत्नों से कहते थे, हर समय उनकी बुद्धि में ज्ञान है, कोई दूसरी बात नहीं है। और दादी जी के द्वारा देश विदेश की सेवाएं होती। और दादी जी को ही योग की तरफ से पीस प्राइज अवार्ड मिला। दादी सचमुच एक क्या कहेंगे त्रिकालदर्शी आत्मा थी। और बाबा से उसका इतना दिल का प्यार था, इतना बाबा से जुड़ी हुई थी दादी। हर बार बाबा से पूछे दादी जी करती थी। और कोई भी मिले तो कहेगी, तो बोलेगा भाई मेरा दादी सबकी प्रिय थी। ऐसे नहीं कि कोई दर्द रोज जाए दादी को अपना मानती नहीं। दादी को सभी के दिल से आवाज निकल रहा था कि मेरा दादी किसकी है? मेरा। जिसे हम लोग कहते हैं ना मेरा भाषा, ऐसे दादी जी के लिए कहते थे मेरा दादी। तो यहाँ किसकी आई क्लास में ना जाके बड़ी क्लास में हमारी क्लास कभी किसी मैंने कहा दादी जी जाना है ना, तो उन्होंने दिल से देखे नीचे अच्छा हमने की क्लास में कोई क्लास मिस नहीं। इतना दादी जी को बाबा की पढ़ाई का कदर, आप सभी के साथ बाबा की मुड़ी के प्रति इतना जिक्र प्यार रखते हैं। बाबा के जितना बाबा से प्यार उतना बाबा की शिक्षाओं से प्यार, तो इसलिए हमारा जिक्र प्यार। और दादी जी सारे संसार के आज पता है ना विश्व भातृत्व दिवस, सब आत्मा भाई भाई में सभी के अंदर मातृ प्रेम एकता की क्षमता है, प्यार भी है। जैसे मेरे मदर को भी बहुत प्यार है, नंदिनी की मदर को भी बहुत बाबा से प्यार है।
घर में रहते हुए भी उसका घर आश्रम की तरह बहू बेटे मिले हैं। घर में कोई प्रकार की तामसिक भोजन नहीं बनता था, बहू बेटे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मदर को पसंद नहीं है। तो उसकी बहू टीचर है लेकिन वो बहुत रिगार्ड करते थे, क्योंकि माँ को पसंद नहीं है तो माँ भी बनाते नहीं खाए। सब सात्विक भोजन घर आश्रम जैसा बनाते रहते। और आत्मा को भी कहते ना बाबा, जो दिव्य आत्मा पुण्यात्मा होते हैं वो भी ज़्यादा समय परेशानी नहीं झेलते। ऑपरेशन तो कारण बनता है ना किसी को जाने के लिए, पता है भाई इस कारण से कहते, लेकिन जब समय हो जाता है तो कोई रोक नहीं सकते। 75 एज में तो आत्मा ने बाबा की गोद में ले, हॉस्पिटल में थी, वो नंदिनी को बोल दिया था कि मैं तो बाबा की गोद में जाऊँगा। नंदिनी बोले ऑपरेशन तो ठीक हो गया, बोला नहीं मुझे बाबा की गोद में जाना है। तो जाके घर में 2 दिन रही, तीसरी रात को वो आत्मा पंछी उठ गई। बाकी एक बात है, वो साधारण माता होते हुए भी यज्ञ माता का पाठ बजाया। उसका घर में जो भी उसको पेंशन मिलता था उसके बहू बेटे नौकरी करते हैं, इसलिए माँ के पैसे पर कोई बहू बेटे का ध्यान नहीं था। उन्हीं जो खुशी से जहाँ कराना चाहे कराए, बच्चों का कोई आस नहीं थी। इसीलिए वो बाबा के हर काम में मुझे भी मदद करती थी। नंदिनी का बाढ़ है, वो बोल बोल के सब सफल कराती थी। मम्मी आज घर बन रहा है, मैं जा रही हूँ, आप दे देना, वो जोड़ जोड़ करके दे दे। इसलिए भवन बनना इधर लगा रही, उधर बना आरेड में उसकी मम्मी ने वहाँ पर कुछ 7 लाख लगाया। वो पैसा ब्याह में नहीं लगे, पैसा जोड़ के रखी और जो काम पड़ा उसको दे देते, रखी नहीं। तो और बच्चे लोग भी खुश थे कि बेटी को, जो बेटी ससुराल गई है फिर उसको जो देना है दे दी, तू तो भगवान की करने लगी है, इसलिए सफल करना है, जितना हो सके मेरे हाथ से मुझे सफल करके जाना है। ऐसे नहीं मेरे पोता बहू बेटों के लिए जमा कर, नहीं, वो अपना कमाएंगे, वो अपना कमाएंगे, अपना खर्च करेंगे। जिससे मोह होता है ना, जोड़ के रखते हैं, ऐसा नहीं, नष्ट माने कि बाबा के काम में लगे। तो हमने भी उनसे देखा कि कोई श्वास की भरोसा नहीं है जो कहते हैं, लेकिन बोलते तो है श्वास की भरोसा नहीं, लेकिन हम जाने के पहले हमारे हाथ से हम अपना सफल करके जाए, ऐसा विचार क्यों करना है। ये परमार्थ कार्य में लगाए, मैंने कहा जब भोग लगाए ना, मुझे ये वाइब्रेशन आया, बाबा ने उसको बहुत अच्छे स्थान में, अच्छे परिवार में भेजा है, जहाँ जाकर के वो और ही बाबा की ही सेवा करेगी। क्योंकि आत्मा का ड्रेस चेंज हो जाता है तो एड्रेस चेंज हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा का रोल कैसे होता है, आगे का रोल कैसे होता है, वर्तमान के कर्म के अनुसार। अगर हम वर्तमान कर्म अच्छा किया, श्रेष्ठ किया, तो फिर बाबा बेटे आगे और ही अच्छा होगा। इसलिए कहा करते हैं हाथी जिंदा है तो लाख की, मरे तो 1.25 लाख। ऐसे ही ये समूह में भी ब्राह्मण जीवन है। बाबा कहते हैं जब हम इस ब्राह्मण जीवन में हैं, ये जीवन भी अति महान और श्रेष्ठ है, और अगर इस ब्राह्मण जीवन में हम ईश्वरीय नियम मर्यादा श्रीमद प्रमाण चल रहे हैं और हमको जानना पड़ा अचानक, तो वर्तमान की जो पोजिशन स्टेटस है उससे कई गुना आगे हमको मिलेगा, क्योंकि पुण्य का पूंजी जमा किए तो वो कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये पुण्य की पूंजी हमको ही मिलने वाला है। हमें अगले जन्म में हमें अपने हाथों से ट्रांसफर करनी है। अगर हमने नहीं किया तो हमारे लिए पीछे अगर परिवार वाले करेंगे, जो करेगा उसको मिलेगा, हमारे आत्मा को क्या मिलेगा। एक बार भोग लगाया गया, एक माता साहूकार घर की माता थी, तो वो शरीर छोड़ी, तो उसके लिए बोल के गई थी कि मेरे लिए बाबा के घर में भोग रखना है, वहाँ हो जाए। तो भोग लगाया गया और उसी क्लास में बंदे में और एक साधारण परिवार की माता ने वो भी शरीर छोड़ा था। तो उसके भी परिवार में कोई कम्युनिटी बहन थी
और जाने के पहले रख दे दिया था दीदी को, कि दीदी अंगूठी पहनना और बाबा को लगा अगर मैं चली जाऊँ तो उसका जो